डिफरेंशिएशन है और वो भी किसका है, इम्प्लिसिट फंक्शन का। अब अगर हमको डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन करना है तो वो कोई अलग से कोई ऐसा एक्स्ट्रा कोई फॉर्मूले नहीं है उसमें इम्प्लिसिट फंक्शन में। होगा क्या पता है, समझना। जैसे मान लो इस तरीके से आ गया आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू, मान लीजिए दे दिया 100 और बोल दिया फाइंड द डिफरेंशिएशन या फाइंड द dy बाय dx ऑफ दिस फंक्शन। तो ऐसा फंक्शन जिसमें x और y क्या हो जाएंगे, मिक्स होकर आएंगे। क्वेश्चन को आपको y के इक्वल सपोज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे फंक्शंस को हम बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल और देखते हैं, जैसे आपको दे दिया है xy प्लस sin x इक्वल टू cos y, जैसे ये आ गया और बोल दिया फाइंड dy बाय dx। तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें हमको x कोई भी जो फंक्शन दिया रहेगा वो कंप्लीट रहेगा, उसको किसी के इक्वल y के इक्वल हमको सपोज करने की जरूरत नहीं रहेगी, ऑलरेडी y उसके उस फंक्शन के अंदर रहेगा। तो दिस टाइप ऑफ फंक्शन वी कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन। क्लियर है क्या? तो जो भी ऐसे फंक्शंस रहेंगे उनको हम लोग कहेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन। और जैसे मान लो ये दिया x प्लस वाई इक्वल टू 100 और इसका मुझे क्या करना है, dy बाय dx फाइंड करना है। तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लोग लिख ही लेंगे कि हमारे पास क्या है, एक कोई फंक्शन है x प्लस वाई इक्वल टू 100। नाउ डिफरेंशिएट, अब हम इसका डिफरेंशिएट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा बेटा, बोलो जल्दी से, dy बाय dx ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, dy बाय dx ऑफ 100। अब dy बाय dx की एंट्री हो जाएगी तो dy बाय dx किसके पास आएगा, पहले x के पास। तो x का कितना हो जाएगा, dy बाय dx ऑफ x कितना होगा, dy बाय dx ऑफ x तो हो जाएगा 1 प्लस, अब dy बाय dx किसके पास आएगा, y के पास। तो dy बाय dx ऑफ y क्या बन जाएगा, dy बाय dx और सामने dy बाय dx ऑफ 100 क्या हो जाएगा, dy बाय dx ऑफ 100 0, ये तो बन गया 0। यानी 1 प्लस क्या आ गया आपके पास, dy बाय dx इक्वल टू 0। अब ये 1 इधर कैसा है, प्लस का, सामने जाएगा तो माइनस का। तो फाइनली आपको dy बाय dx की वैल्यू मिल गई। और वो कितनी वैल्यू मिल गई बेटा, बोलो जल्दी से, माइनस है। आसान है। तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपको फंक्शन को y के इक्वल लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप उसका डिफरेंशिएट कर दीजिए तो आप लोगों को dy बाय dx मिल जाएगा। दिस टाइप ऑफ फंक्शंस आर कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन। तो ऐसे फंक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। नोट हो गया होगा ये सर y का क्या हुआ, y का, अरे x का हो गया 1 और y का हो गया dy बाय dx। याद रखो कि अगर dy बाय dx आप किसका कर रहे हो, y, तो बन जाएगा dy बाय dx। क्लियर? dy बाय dx ऑफ y करोगे क्या बन जाएगा, वो dy बाय dx। चलिए जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन, इसका हमको dy बाय dx फाइंड करना है। हम क्या करेंगे नाउ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो जैसे डिफरेंशिएट करेंगे क्या आ जाएगा बेटा, dy बाय dx ऑफ xy प्लस कौन आ जाएगा आपके पास, sin x और sin x और इक्वल टू में कौन आ जाएगा बेटा, dy बाय dx ऑफ cos y। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके। अब डिफरेंशिएट करते हैं तो dy बाय dx ऑफ किसका होगा, सबसे पहले बोलो जल्दी से, dy बाय dx ऑफ किसका होगा, बोलो जल्दी से, xy का। फिर प्लस, ये रहा प्लस, dy बाय dx ऑफ किसका होगा, sin x का। और इक्वल टू, देखो dy बाय dx किसका हो रहा है बेटा, cos y का। तो dy बाय dx ऑफ cos क्या बनेगा, dy बाय dx ऑफ cos क्या बनेगा, माइनस साइन, dy बाय dx माइनस साइन, तो क्या बन जाएगा, माइनस साइन y। और अगर ये x होता तो करने की जरूरत नहीं है, अगर x होता तो करने की जरूरत नहीं है, पर ये क्या है, y। इस y का वापस से करेंगे कि नहीं करेंगे, इस y का क्या हो जाएगा बेटा, बोलो dy बाय dx। क्लियर है क्या? अगर ये x होता तो करने की जरूरत नहीं थी, पर वो क्या है, y, तो y का क्या हो जाएगा, dy बाय dx। अब देखो यहाँ, अब इधर की बारी, इस xy का करेंगे कि नहीं करेंगे। और जैसे इस xy का करेंगे तो बताओ क्या लगने वाला है, बताओ जल्दी से, क्या लगने वाला है, प्रोडक्ट रूल। तो देखो रूल क्या बोलेगा, फर्स्ट एज इट इज, यानी x एज इट इज, और क्या आ जाएगा बेटा, dy बाय dx ऑफ y। अरे फर्स्ट एज इट इज, dy बाय dx ऑफ y, फिर प्लस y एज इट इज, और बोलो बेटा जल्दी से, dy बाय dx ऑफ x, और प्लस बता दो बेटा dy बाय dx किसका कर रहे हो, sin x का। और dy बाय dx ऑफ sin x क्या बनेगा, dy बाय dx ऑफ sin x क्या बनेगा, dy बाय dx cos x, cos x। और सामने कौन है बेटा आपके पास, माइनस साइन y, इनटू में क्या है, dy बाय dx। क्लियर? अब देखो ये x का तो कुछ क्या ही नहीं था, ये रहा x,
और बताओ इस y का क्या हो जाएगा, इस y का क्या हो जाएगा, dy by dx, फिर प्लस ये रहा आपके पास y, और बता दो dy dx ऑफ x का, dy dx ऑफ x 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा, तो 1 लिखने की जरूरत ही नहीं। प्लस कौन आ जाएगा बेटा, बोलो जल्दी से, प्लस cos x, और सामने कौन आ जाएगा आपके पास, माइनस ऑफ sin y इंटू dy by dx। अब हमको तो dy by dx की वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे, dy by dx वालों को एक तरफ और जो बिना dy by dx वाले उनको एक तरफ कर लेते हैं। तो देखो ये तो dy by dx वाला है ना, इसको यही रखते और सामने वाले को भी इधर ले आते हैं, और जो बिना dy by dx के इधर है उनको सामने पहुंचा देते हैं। तो देखो क्या बन जाएगा, यहां पर बच जाएगा आपके पास x dy by dx, ये देखो x dy by dx, ये इधर आएगा तो प्लस क्या आ जाएगा बेटा, sin y dy by dx, और इक्वल टू में ये आ जाएगा माइनस y माइनस cos x। सही है क्या, देखो ये इधर आ जाएगा तो माइनस y माइनस cos x। क्लियर है कि नहीं है। अब मुझे ये बता दो कि dy by dx यहां भी और dy by dx यहां भी, तो दोनों में से बोलो बेटा जल्दी से, dy by dx को तो कर लो कॉमन, जैसे ही कॉमन करोगे तो यहां से बच जाएगा x प्लस यहां आ जाएगा आपके पास sin y, और सामने माइनस ऑफ y माइनस ऑफ cos x। क्लियर। अब ये कहां पर, मल्टीप्लाई में तो कहां पहुंच जाएगा, डिवाइड में, तो फाइनल आंसर आ जाएगा आपके पास dy by dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ y माइनस cos x अपॉन x प्लस sin x, विच इज अवर रिक्वायरमेंट। क्या समझ में आया कि नहीं आया, आसान था, मतलब कर सकते हैं ना इम्प्लिसिट फंक्शन, कोई ऐसा थोड़ी ना है कि कुछ तो भी अरे सर कैसे करेंगे कितना मारिए, नहीं बहुत आसान है, डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ज्यादा इजी है। करना क्या है वो ध्यान रखो, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करो, करते जाइए, लास्ट में y वाले मतलब dy by dx वाले एक तरफ कर लीजिए, बिना dy by dx वाले एक तरफ कर लीजिए, dy by dx को कॉमन करके डिवाइड में पहुंचा दीजिए। क्या क्लियर है, बोलो बेटा जल्दी से, क्लियर है क्या, ओके। अगला क्वेश्चन राइट करिए, डिफरेंशिएट y प्लस sin y इक्वल टू cos x, y प्लस sin y इक्वल टू cos x, y प्लस sin y इक्वल टू cos x, इसको हमको डिफरेंशिएट करना है, कर सकते हैं, बहुत ही आसान है, y प्लस sin y इक्वल टू cos x। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बन जाएगा बेटा, डी बाई डी एक्स ऑफ कौन आ जाएगा हमारे पास, y प्लस साइन वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कौन आ जाएगा बेटा, cos x। सबसे पहले इसको अंदर लाने लिया थे, तो बताओ डी बाई डी एक्स सबसे पहले किसके पास आएगा, डी बाई डी एक्स सबसे पहले किसके पास आएगा, y के पास, तो y का क्या बना देगा बेटा, डी वाई बाई डी एक्स, फिर प्लस डी वाई डी एक्स किसके पास आएगा, साइन के पास, साइन तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन क्या बनेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन क्या बनेगा, cos y बनेगा, तो क्या हो जाएगा बेटा cos तो y, dy और y का वापस से करना है, तो y का क्या हो जाएगा, dy अपॉन बाई डी, और सामने डी बाई डी एक्स ऑफ cos x का क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ cos x का क्या हो जाएगा, माइनस साइन x, माइनस साइन x। अब देखो dy बाई डी एक्स यहाँ भी है, dy बाई डी एक्स यहाँ भी, तो दोनों में से बोलो बेटा जल्दी से, dy बाई डी एक्स को क्या कर लिया कॉमन, यहाँ से कौन बच गया आपके पास, 1 प्लस cos y, देखो ना 1 प्लस cos y इक्वल टू में कौन आ जाएगा बेटा, बोलो जल्दी से, माइनस साइन। अब ये 1 प्लस cos y डिवाइड मल्टीप्लाई में तो कहां पहुंच जाएगा, डिवाइड, तो फाइनली dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन x अपॉन 1 प्लस cos y, माइनस ऑफ साइन x अपॉन 1 प्लस cos y। क्लियर है कि कुछ कंफ्यूजन है, क्लियर, crystal clear। next one is differentiate, next one is differentiate करना है आपको x y प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस y, 10x प्लस y, इधर रखा आपको xy प्लस y स्क्वायर
इक्वल टू 10x प्लस वाई। इस फंक्शन का हमको डिफरेंशिएशन करना है, तो बहुत ही आसानी कर सकते हैं आप लोग। क्या करेंगे बेटा, बोलो जल्दी से। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो जैसे ही एक्स का करोगे तो बेटा क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या आ जाएगा बेटा, 10x प्लस वाई। सही है। अब देखो डी बाई डी एक्स अंदर आएगा, ये डी बाई डी एक्स अंदर आएगा, तो पहले किसके पास आएगा बेटा, बोलो जल्दी से, एक्स और वाई के पास। फिर प्लस डी बाई डी एक्स किसके पास आएगा, वाई स्क्वायर के पास, इक्वल टू डी बाई डी एक्स अंदर आएगा, तो सबसे पहले किसके पास, 10x के पास, तो 10x का क्या हो जाएगा बेटा, sec स्क्वायर x। फिर प्लस डी बाई डी एक्स किसके पास आ रहा है, y के पास, तो y का क्या हो जाएगा बेटा, dy बाई डी एक्स। ठीक है। अब देखो यहां पर क्या लगने वाला है, बोलो जल्दी से, यहां पर क्या लगने वाला है, प्रोडक्ट रूल। रूल क्या बोलेगा, x एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, फिर प्लस y एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। देखो फर्स्ट एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ वाई प्लस y एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, प्लस यहां पर क्या होगा बताओ, यहां पर क्या, पहले पावर तो 2y, और अगर x होता तो 2x हो जाता, करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये y है तो y का वापिस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू में हो गया आपके पास सेक स्क्वायर एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब करना क्या है, अब सिंपल फंडा है कि डी वाई बाई डी एक्स वालों को एक तरफ करो और बिना डी वाई बाई डी एक्स वालों को एक तरफ करो। तो देखो बेटा एक स्टेप और लिख लेते हैं, एक्स ये तो हो गया डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये तो हो जाएगा 1, यानी यहां से कौन बच जाएगा y, प्लस यहां कौन आ जाएगा बेटा 2y, इंटू में कौन है आपके पास dy बाई dx, सामने कौन है बेटा आपके पास sec स्क्वायर x प्लस dy बाई dx, यानी ये भी यही रहने वाला है, ये भी यही रहेगा, ये सामने आ जाएगा कौन, सिर्फ y, और इधर से ये जो dy बाई dx है ये इस साइड आ जाएगा। तो फाइनली क्या हो जाएगा बेटा, देखो जल्दी से, x dy बाई dx प्लस 2y dy बाई dx माइनस dy बाई dx इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, बोलो जल्दी से, sec स्क्वायर x माइनस y। और अब देखो dy बाई dx dy बाई dx dy बाई dx को कर लो कॉमन, तो जैसे ही कॉमन करोगे तो dy बाई dx कॉमन होने के बाद क्या बचेगा अंदर, x प्लस 2y, x प्लस 2y माइनस 1 और इक्वल टू में आ जाएगा आपके पास sec स्क्वायर x माइनस y। अभी मल्टीप्लाई में तो कहां पहुंच जाएगा, डिवाइड में, तो dy बाई dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस y अपॉन x प्लस 2y माइनस 1 विच इज अवर डिवाइड। कर पाएंगे, आसान है। यस सर। नोट कर लो इसको। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस में आप लोगों को एक दो और करवा देता हूं, फिर हम लोग एक नए टाइप पर चलते हैं, इसको नोट कर लो पहले। नेक्स्ट वन इज डिफरेंशिएट, नेक्स्ट वन इज डिफरेंशिएट, आपको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1, इसको आपको करना है डिफरेंशिएट, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1, इसको हमको करना है डिफरेंशिएट, बहुत ही आसान, डिफरेंशिएट कर देते। नाउ डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ किसका होगा बेटा, बोलो जल्दी, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई और इक्वल टू में आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 1। क्लियर। जैसे इसको आगे बढ़ाओगे तो सबसे पहले डी बाई डी एक्स किसके पास आएगा, सबसे पहले डी बाई डी एक्स किसके पास आएगा, साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर के पास, तो क्या बन जाएगा बेटा, पहले पावर का 2 आगे
2 और कौन आ जाएगा sin x। देखो पावर का हो गया है, 2 sin x हो गया है। अब किसका होगा, फंक्शन का, तो फंक्शन कौन है बेटा, dy dx ऑफ sin। फिर प्लस, अब dy dx किसके पास आएगा, cos स्क्वायर y के पास। तो सबसे पहले किसका होगा, पावर का। तो देखो पावर आ गई, यानी 2 cos y। अब पावर का हो गया, अब होगा फंक्शन का, तो dy dx ऑफ हो जाएगा cos y और सामने हो जाएगा 0। क्यों, क्योंकि सामने कौन है, 1 यानी कांस्टेंट, और कांस्टेंट का हो जाएगा 0। चलिए और आगे बढ़ाते हैं। तो हम देखिए तो ये तो हो गया हमारे पास 2 sin x इंटू dy dx ऑफ sin x। बोलो बेटा जल्दी से, dy dx ऑफ sin x बोलो। dy dx ऑफ sin x का क्या हो जाएगा, cos x। फिर प्लस 2 cos y तो है ही आपके पास। बताओ बेटा dy dx ऑफ cos का क्या बनेगा, dy dx ऑफ cos क्या बनेगा, माइनस sin y। dy dx ऑफ cos का क्या बनेगा, माइनस sin। और अगर x होता तो करने की जरूरत नहीं थी, पर ये क्या है यहाँ पर y, तो y का वापस से कम क्या आ जाएगा बेटा, dy by dx। अब देखो आपको पता होगा, फॉर्मूला याद है क्या, sin 2 थीटा, sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। निखिल चलिए ये आपको पता होगा, sin 2 थीटा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। तो देखो जल्दी से, ये बन गया 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। तो 2 sin थीटा इनटू cos थीटा क्या बन जाएगा, sin 2 थीटा। जिसको बना लेते हैं हम लोग, क्या बन जाएगा बेटा, sin 2x। और देखो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। यहां पर भी देखो 2 sin थीटा मतलब sin y और cos y, ये बन जाएगा आपके पास क्या बेटा, sin 2y और इनटू कौन आ जाएगा, dy by dx इक्वल टू में हो जाएगा 0। इसको सामने पहुंचा देते हैं, ये इधर नेगेटिव सामने जाएगा तो पॉजिटिव। तो क्या आ जाएगा बेटा, sin 2x इज इक्वल टू sin 2y इनटू dy अपॉन में dx। अब ये sin 2y मल्टीप्लाई में कहां आ जाएगा, डिवाइड में। सो फाइनली आंसर इज sin 2x अपॉन sin 2y इज इक्वल टू dy अपॉन में dx। नोट कर लीजिए इसको जल्दी से, नोट करिए। नेक्स्ट आप राइट करिए फेवरेट सब्स्टिट्यूशन। फेवरेट सब्स्टिट्यूशन इसलिए कि इन सब्स्टिट्यूशन में जब भी आएंगे, फेवरेट इसलिए भी बोल रहे हैं हम लोग इनको क्योंकि एक्चुअल में ये इनवर्स में भी आए थे, अभी डिफरेंशिएशन में भी आ रहे हैं और आगे इंटीग्रेशन में भी आएंगे। तो इसलिए हमारे फेवरेट हो जाते हैं, क्योंकि हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक जब भी इनवर्स क्वेश्चंस आते हैं तो इनको अप्लाई करना ही है। अच्छा, ये फेवरेट सब्स्टिट्यूशंस को लिखने से पहले आपको हाफ एंगल फॉर्मूले याद होना चाहिए। जैसे मैं बात करूं साइन की, तो साइन के कितने हाफ एंगल फॉर्मूले होते हैं, 2। एक होता है आपका 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, याद होना चाहिए 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। दूसरा जो फॉर्मूला है आपको याद होगा बेटा, क्या, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ऐसे ही कॉस के अगर हाफ एंगल की बात करें तो कॉस के 4 फॉर्मूले होते हैं। पहला क्या है बेटा, याद है आपको, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेकेंड वन इज 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। थर्ड वन इज cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। एंड द फोर्थ वन इज 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूले अच्छे से आपको याद होना चाहिए। और tan का हाफ एंगल में एक ही फॉर्मूला होता है और वो होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये जो फॉर्मूले हैं ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। ये हाफ एंगल अगर आपको याद है तो अभी मैं जो आपको सब्स्टिट्यूशन सिखाने जा रहा हूं वो बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो इनको नोट कर लें आप लोग, और जो अब हमारा फेवरेट सब्स्टिट्यूशन है उसको समझें। फेवरेट सब्स्टिट्यूशन क्या है बेटा,
कि अगर कभी भी आपको ये दिख जाए क्या बेटा, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जब भी ये दिख जाए तो ऑलवेज पुट x इक्वल टू टेन थीटा। तो आप हमेशा x की जगह क्या पुट कर दीजिए, टेन थीटा पुट कर दीजिए। देखो उसका फायदा क्या होगा, जैसे ही आप x इक्वल टू टेन थीटा पुट करोगे, जैसे ही आप लोग क्या पुट करोगे, x इक्वल टू टेन थीटा, देखो यहां पर क्या बनेगा, 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखो 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, बताओ ये इतना किसका फॉर्मूला बन जाएगा, साइन 2 थीटा। जैसे ही यहां पर आप पुट करोगे टेन थीटा, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला बन जाएगा ये cos 2 थीटा का। और जैसे ही आप यहां पुट करोगे 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, देखो ये 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला बन जाएगा ये टेन 2 थीटा का। क्या क्लियर है? तो ये हमारे फेवरेट सब्स्टिट्यूशंस हैं जो कि आपको याद होना चाहिए। पहला क्या है, जल्दी से देखो, अगर कभी भी आप x इक्वल टू क्या पुट करोगे, टेन थीटा, कब, जब 2x साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जब भी ये आएंगे तब हमेशा हम x इक्वल टू क्या पुट कर देंगे, टेन थीटा पुट कर देंगे। रीजन समझ में आ गया? यहाँ 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला, और 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा टेन 2 थीटा। क्लियर है क्या? ये फेवरेट सब्स्टिट्यूशंस आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ये हाफ एंगल फॉर्मूले आप लोग नोट कर लीजिए, और ये फेवरेट सब्स्टिट्यूशंस कि जब भी ये तीन आएंगे देन वी ऑलवेज पुट x इज इक्वल टू टेन, तब हम हमेशा x इक्वल टू टेन थीटा पुट करेंगे। तो नोट कर लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट करिए आप लोग। डिफरेंशिएट क्वेश्चन है आपके पास, डिफरेंशिएट y इक्वल टू साइन इनवर्स, डिफरेंशिएट y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएट y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये दे रखा है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको हमको क्या करना है, इसको हमको करना है डिफरेंशिएट। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये तो हमारे पास है ही, हम ये करते हैं सबसे पहले, फेवरेट सब्स्टिट्यूशन है हमारा, ठीक है। अगर ये हमारा फेवरेट सब्स्टिट्यूशन है तो हम लोग क्या पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू टेन थीटा। x की जगह हम क्या रख रहे हैं, टेन थीटा। यहां से हमको थीटा मिल जाएगा बेटा, थीटा इज इक्वल टू, जैसे इधर आएगा तो क्या बन जाएगा बेटा, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स x। अगर x इक्वल टू टेन थीटा होगा तो थीटा हमारा हो जाएगा टेन इनवर्स x। अब देखो ये y है, ये रहा हमारे पास इक्वल, ये रहा हमारे पास साइन इनवर्स 2, और x की जगह क्या आ जाएगा, टेन थीटा, अपॉन में बोलो बेटा जल्दी से, 1 प्लस x की जगह क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये y इक्वल टू कौन हो गया बेटा, साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला बन गया बेटा किसका, साइन 2 थीटा का। क्लियर? ये हो गया हमारे पास y, साइन से साइन कैंसिल, कौन आ गया बेटा हमारे पास 2 थीटा। अब y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है कितना, 2 थीटा। ये हो गया हमारे पास y इक्वल, ये हमारे पास रहा 2, और ये कौन है, थीटा, और थीटा की वैल्यू है हमारे पास, थीटा की वैल्यू है हमारे पास टेन इनवर्स x, थीटा की वैल्यू है हमारे पास टेन इनवर्स x। नाउ डिफरेंशिएट क्या करने वाले हैं हम लोग, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो बोल दो बेटा जल्दी से, y का dy बाई dx, 2 तो बाहर आ जाएगा, और dy dx ऑफ किसका हो जाएगा बेटा, टेन इनवर्स x का। तो देखो ये तो हो गया हमारे पास क्या बेटा, dy बाई dx
ये हो गया हमारे पास इक्वल टू, ये हो गया हमारे पास 2 और dy dx ऑफ tan इनवर्स x, dy dx ऑफ tan इनवर्स x क्या बनेगा बेटा, dy dx ऑफ tan इनवर्स x 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास आंसर है। dy by dx इज इक्वल टू 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आसान है, बहुत ही आसान है। अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो और आसान लगेगा आपको। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन राइट करिए, डिफरेंशिएट y इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएट y इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये दे रखा है। क्या करेंगे, हमारा फेवरेट सब्स्टिट्यूशन cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। करना है क्या है, पुट x इज इक्वल टू टेन थीटा, तो जैसे ही x की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, टेन थीटा, तो थीटा इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा बेटा, टेन इनवर्स x। तो यहां पर क्या हो जाएगा, y इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब ये तो हो गया हमारे पास y इक्वल टू, ये कौन हो गया बेटा हमारे पास, cos इनवर्स, अरे cos इनवर्स हुआ। अब देखो क्या बेटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो क्या इसका फॉर्मूला बन गया बेटा, ये cos 2 थीटा। cos से cos क्या हो गया, कैंसिल, y इक्वल टू कितना आ गया, 2 थीटा। अब ये हो गया हमारे पास y इक्वल टू 2 और थीटा की वैल्यू है हमारे पास tan इनवर्स x। डिफरेंशिएट कर दीजिए, नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो बोलो बेटा जल्दी से, y का क्या हो जाएगा, dy बाई dx, सामने dy dx अब कौन आ जाएगा बेटा, 2 tan इनवर्स x। तो जैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे 2 और dy बाई dx ऑफ tan इनवर्स x का क्या बन जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस। क्लियर है ये, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई कंफ्यूजन होना चाहिए।